मूवी की शुरुआत में हम सारा को ड्राइव करते हुए देखते हैं। एक्चुअली सारा अपने हस्बैंड से जुदा हो गई थी, तो एक न्यू लाइफ शुरू करने के लिए वो अपने बेटा क्रिस्ट को लेकर दूर आइलैंड जगह पर रहने आती है। बट रास्ते के बीच में इसे अचानक एक बूढ़ी औरत के आ जाने पर कार के एक्सीडेंट होते होते बच जाती है। इसके बाद सारा उस बूढ़ी औरत से उसकी हालचाल पूछती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत कुछ जवाब देती है नहीं। फिर सारा जब कार की टूटी हुई मिरर को लेने जाती है, तब वो नोटिस करती है कि वो बूढ़ी औरत क्रिस्ट को अजीब तरीके से देख रही थी, जिसे सारा देखकर डर जाती है और वो वहाँ से निकल पड़ती है अपने नए घर के लिए। अब नए घर में क्रिस्ट मकड़ी को देखकर डर जाता है और अपने माँ को बुलाने लगता है। उसके बाद सारा वो मकड़ी को बोतल में बंद करके बाहर छोड़ने के लिए जाती है और यहीं पर क्रिस्ट अपने फादर को बहुत मिस करता है और अपने मदर को कहता है कि अगर मेरे फादर यहीं पर होते तो वो मकड़ी को बाहर लाके नहीं छोड़ते, बल्कि वहाँ पर मार देते उसको। यही बातों के दौरान सारा और क्रिस्ट की फाइट हो जाती है। उसके बाद क्रिस्ट मकड़ी को कुचल के जंगल की तरफ भागने लगता है। उसके बाद सारा उसको फॉलो करती है, बट जंगल के अंदर उसको कहीं पे भी क्रिस्ट नहीं दिखता है। अब ढूंढते हुए सारा जंगल के बीच चली जाती है। वहाँ पर उसको एक बहुत बड़ी होल नजर आती है। ये देखे सारा बहुत परेशान हो जाता है, पर तभी पीछे से क्रिस्ट आ जाता है। क्रिस्ट को देखे सारा को बहुत खुशी होता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। अब एक रात सारा अपने कुछ दोस्तों को डिनर पर घर पे बुलाती है, जहाँ उसके दोस्त नूरीन और उसके बेटे जेम के बारे में बात करने लगते हैं। उनके बातों से सारा को पता चलता है कि ये नूरीन नाम की औरत और कोई नहीं, वही बूढ़ी औरत है जो उस दिन उन लोग को रास्ते में मिली थी। सारा के दोस्त सारा को बताते हैं कि एक दिन नूरी अपने बेटे के क्लास में आ गई थी और उस पर बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। बाद में पुलिस को आना पड़ा था इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ महीने के बाद एक्सीडेंट से जिम की मौत हो जाती है। बट लोगों को कहना है कि नूरीन ने अपने बेटे को मारा है। अब उसी रात सारा को घर में जोरों से आवाजें आने लगती है। जब वो नीचे जाती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला है और घर पर क्रिस्ट नहीं है। सारा जल्दी से जंगल की तरफ भागती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि क्रिस्ट वापस जंगल की तरफ भाग गया है। बट कुछ देर के बाद वो घर वापस आ जाती है। फोन लेकर वो पुलिस को कॉल करती है। तभी अचानक क्रिस्ट अपने कमरे से निकलता है और सारा को कहता है कि मैं कहीं नहीं गया था, बल्कि मैं अपने रूम में था। अब सारा को लगता है कि वो एंजाइटी की वजह से हालुसिनेट कर रही है, जिसके चलते वो नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाती है और अपने लिए दवाई लेके आती है। बट उस दिन क्रिस्ट के बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस आ गए थे। जो लड़का काफ़ी शांत और चुपचाप रहा करता था, वो नए स्कूल के दूसरे दिन में ही काफ़ी सारे दोस्त भी बना लेता है। अब स्कूल से घर लौटते टाइम नूरी फिर से बीच के रोड पे खड़ी हुई रहती है। सारा कार से निकलकर नूरी को रास्ते से हटने के लिए कहती है, बट नूरी क्रिस्ट को देख के बोलने लगती कि ये सारा का बेटा नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर नूरी का हस्बैंड आ जाता है और नूरी की तरफ से सारा को सॉरी कहता है। फिर वहाँ से जाने के टाइम नूरी फिर से कार के सामने आ जाती है और क्रिस्ट सारा का बेटा नहीं है बोल के कार के शीशे में अपने सर को मार लेती है, जिसे देखकर सारा बहुत ज्यादा डर जाती है और क्रिस्ट को लेके घर पहुँचती है। फिर अगले दिन सारा उस ओल्ड कपल के घर जाती है, लेकिन गार्डन में जाती ही उसको नूरी की लाश मिल जाती है, वो भी बहुत बुरी तरीके में, बहुत बुरी हालत में। इसके बाद सारा नूरी के फ्यूनरल पर उनके घर जाती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि घर के पूरे मिरर ब्लैक कपड़ों से कवर किया हुआ है। अब आगे जाकर वो नूरी के हस्बैंड से मिलती है और उनसे पूछने लगती है कि नूरी को ऐसा क्यों लग रहा था कि क्रिस्ट मेरा बेटा नहीं है, जिसके जवाब में नूरी का हस्बैंड बताता है कि नूरी को अपने बेटे को लेकर जिम से भी ऐसा ही लगता था। जब जिम 8 साल का था, तब अचानक से एक दिन नूरी कहने लगी ये उनका बेटा नहीं है और ये लड़का जिम बनने का नाटक कर रहा है। ये सब बातें वो आईने में देखकर कहती थी। बाद में धीरे धीरे ये सब नूरी की आदत बन गई और वो अपने बेटे पर ही शक करने लगी। इसके बाद सारा जिम के मौत के बारे में पूछती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जिम के मौत नूरी की वजह से नहीं, कार के एक्सीडेंट में हुई थी उसका मौत। एक दिन सारा को जॉगिंग करते वक्त उस जंगल में जो होल था उसके सामने क्रिस्ट की टॉय मिलती है।
जब सारा घर आकर क्रिस्ट को सच बताने के लिए कहती है कि वो जंगल में गया था या नहीं, क्रिस्ट गुस्से में अपनी मॉम की तरफ डाइनिंग टेबल को ढकेल देता है, जिसे देखकर सारा काफी शॉक हो जाती है क्योंकि एक बच्चे के लिए ये डाइनिंग टेबल को ढकेल देना कोई इजी बात नहीं है। अब उसी रात सारा को नहाते टाइम क्रिस्ट के रूम से कुछ अजीब आवाजें सुनने आती है। जब वो रूम में चेक करने जाती है तो वो देखती कि क्रिस्ट इतना मकड़ियों से डरता था, अब वो लेके खा रही है उन लोग को। ये सब देखने के बाद अगले दिन सारा क्रिस्ट को डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए लेके जाती है, बट डॉक्टर सब कुछ नॉर्मल बताता है। लेकिन इतने सारे अजीब हादसों के बाद सारा को क्रिस्ट पर शक हो जाता है और इसीलिए वो क्रिस्ट के रूम में कैमरा फिट कर देती है ताकि वो जान पाए क्रिस्ट रात में अकेले रूम में क्या करता है। अब नेक्स्ट डे सारा जब कैमरा चेक करती है तो ये श्योर हो जाती कि ये लड़का इसका नहीं है। उसके बाद वो जल्दी नूरी के हस्बैंड के पास जाके वो पूरा वीडियोस उसको बताती है और कहती कि नूरी का बात सही था, ना तो जिम उसका बेटा था और ना क्रिस्ट अब मेरा बेटा है। सारा नूरी के हस्बैंड को समझाने की कोशिश करती है, बट नूरी का हस्बैंड गुस्से में कैमरे को फेंक देता है और उसकी मदद करने से मना कर देता है। अब सारा घर आके क्रिस्ट के खाने पे अपनी नींद की पूरी दवाई मिला देती है और खाना ख़त्म करके क्रिस्ट को एक गेम खेलने को बोलती है जो कि उन लोग पहले अक्सर खेला करते थे, पर इस बार क्रिस्ट को वो गेम के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता है और वो सारा को एकदम ध्यान से देखने लगता है। फिर सारा क्रिस्ट पे चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम मेरा बेटा नहीं हो। पहले तो क्रिस्ट सारा को पूरी समझाने की कोशिश करता है। जब वो देखता है कि सारा को सच्चाई पता चल गई है तो वो उसे मारने लगता है। फिर खींच के उसको गार्डन पे लेके जाता है और नूरी की तरह सारा के भी सर को ज़मीन पर गाड़ देता है ताकि सारा मर जाए और किसको कुछ पता ना चले। तभी दवाइयों का असर होने लगता है और क्रिस्ट एकदम बेहोश हो जाता है और यहाँ पर सारा को भी सही टाइम पे होश आ जाती है और वो खुद को फ्री कर देती है। उसके बाद वो क्रिस्ट को घर के बेसमेंट पे लेके आ जाती है और टूटी हुई साइड मिरर को उसके मुंह की तरफ पकड़ लेती है जहाँ उसे रिफ्लेक्शन में डेमोनिक एंटिटी दिखाई देती है और उसी टाइम क्रिस्ट को भी होश आ जाता है और वो सारा के ऊपर हमला कर देता है। बट सारा जैसे तैसे करके खुद को बचा के बेसमेंट से बाहर आ जाता है और उसको उधर ही बंद कर देती है। इसके बाद सारा उस बड़े होल के पास चले जाती है और वो होल के अंदर जाने लगता है जहाँ उसे रियल क्रिस्ट बेहोशी की हालत में मिल जाता है। इसके बाद जब सारा क्रिस्ट को लेकर बाहर आ रही होती है फिर उसको वहाँ पर बहुत से सारे अजीब से मॉन्स्टर भी दिखाई देती है। वो कैसे भी करके बाहर आने की कोशिश करती है। फिर तभी एक मॉन्स्टर आके सारा का हाथ पकड़ लेता है और देखते देखते वो सारा में एकदम बदल जाता है। इसके बाद सारा और क्रिस्ट जैसा तैसा करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और फिर घर चले आते हैं। सारा क्रिस्ट को कार में बिठा देती है और वो फेक क्रिस्ट को ख़त्म करने के लिए पूरे घर पे आग लगाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा क्रिस्ट को लेके एक नई सिटी में रहने के लिए आ गई है जहाँ सारा हमेशा क्रिस्ट के बिहेवियर को चेक करते रहती है। अब लास्ट सीन में जहाँ क्रिस्ट बाहर खेल रहा होता है तो सारा उसके फ़ोटोज़ लेके उसको चेक करने लगती है, बट वो नोटिस करती है कि दूसरे फ़ोटो के बदले क्रिस्ट के फेस ब्लर आया हुआ है। सारा टनल से यही सोच के उसको घर ले आई थी कि ये रियल में क्रिस्ट है, बट क्या सच है और क्या फेक है, इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आ गई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।